नेक्स्ट टाइप, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, या फिर dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, या फिर dx अपॉन a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, या फिर dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स। लास्ट वाला टाइप याद है क्या? उसमें स्क्वायर थे, बराबर? यस सर। यस सर। और जब स्क्वायर रहते हैं तो अपन कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, करेक्ट है? अभी यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर नहीं है, और क्योंकि स्क्वायर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर जैसे ये वाले क्वेश्चन में देखेंगे साइन एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स है, अगर सिर्फ साइन एक्स रहता है या साइन एक्स रहता है तो साइन एक्स को हम लोग रिप्लेस करेंगे 2tan ऑफ x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2, बराबर है 1 प्लस है, बराबर? हेलो? यस सर। यस सर। एंड जहां जहां पे cos x दिखेगा, cos x को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2 से। क्लियर है क्या? क्लियर है? हाँ सर। डिनोमिनेटर में अगर sin x रहे या cos x रहे या sin x और cos x दोनों प्रेजेंट रहे, दोनों का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, याद रखना। अगर दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है तो cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देना, बट अगर एडिशन में रहते हैं तो रिप्लेस sin x विद दिस एंड cos x विद दिस। क्लियर? प्रोडक्ट में नहीं है ना, क्योंकि प्रोडक्ट में रहता है तो पावर 2 हो जाता है, पावर 2 हो जाता है तो फिर cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देते हैं। अभी सबका पावर 1 है, इसका ही पावर 1 है, इसका ही पावर 1 है, 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 तो पावर 1 रहता है तो इस प्रकार अपन रिप्लेस कर देते हैं। ओके, लिख लिया? रचिता क्लियर? यस सर। आ जाओ क्वेश्चन। होमवर्क के क्वेश्चन कर रहे हो ना? अरे होमवर्क के क्वेश्चन कर रहे हो ना, जो बीच बीच में एक्स्ट्रा दिए थे? यस सर। dx अपॉन 3 प्लस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दोनों इंडिविजुअल है, दोनों के बीच में एडिशन है, दोनों का पावर 1 है, दैट मीन्स हमारा ये वाला टाइप है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस b साइन एक्स प्लस c कॉस एक्स वाला। सो रिप्लेस साइन एक्स विथ 2tan, पहला वाला क्वेश्चन है इसलिए प्रॉपरली सॉल्व कर रहा हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड cos x को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, इससे रिप्लेस करेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 10 x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर एलसीएम लोगे तो क्या एलसीएम दिख रहा है, इसका डिनोमिनेटर 1 है तो एलसीएम आ जाएगा सबका तीनों का मिला के 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और वो एलसीएम न्यूमरेटर में चले जाएगा, और न्यूमरेटर में जाते ही 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2। करेक्ट है क्या? करेक्ट है यहाँ तक? यस सर। 3 से ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 10 एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 डॉट डी एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 3 माइनस 1 प्लस 4 10 एक्स बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म 3, देन लेट 10 एक्स बाई 2 को t ले लेंगे
सर तो हो प्लस जाएगा 4 आएगा 4 ना? होगा कांस्टेंट टर्म। +4। 10x/2 को t ले लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec² x/2 इंटू 1/2। 1/2 को उधर ट्रांसफर कर दिया तो हो जाएगा 2 dt। सो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा 2 dt, ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2t² + 4t + 4। 2 कॉमन निकालोगे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा dt अपॉन t² + 2t + 2। इसको बना लेंगे परफेक्ट स्क्वायर, यानी dt अपॉन t² + 2t, t का कोएफिशिएंट इज 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, सो +1 + 2 एज इट इज, -1 कैंसिल करेंगे, यानी हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन के ये हो जाएगा t + 1 का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, दैट इज 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, यानी tan इनवर्स ऑफ t का वैल्यू रिप्लेस कर दो, tan of x/2 + 1 + c. This is your answer. Is it clear? आर्यन समझा? यस सर समझा। कोई डाउट किसी को? शिवांश, रचिता, मयूरेश, समझा सर। नो डाउट सर। आइविया? समझा सर। लिख लो जल्दी से। हो गया? हो गया? हो गया सर। नेक्स्ट। हो गया सबका? हाँ सर। यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos of a + cos x कर सकते हैं क्या? cos a तो कांस्टेंट टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। cos x को रिप्लेस करेंगे 1 - tan² x/2 डिवाइडेड बाय 1 + tan² x/2, तो यहाँ आ जाएगा 1 + tan² x/2 एलसीएम लेने के बाद, यहाँ हो जाएगा +1 - tan² x/2, और डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है वो न्यूमरेटर में जाएगा तो हो जाएगा sec² x/2 .dx। क्लियर? tan x/2 को t ले लिया तो वो dt vt होने के बाद 2 ऊपर हो जाएगा dt, नीचे हो जाएगा cos a इंटू ब्रैकेट 1 + t² + 1 - t² बराबर है क्या? 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय t² इंटू ब्रैकेट क्या बचा? cos a -1 प्लस कांस्टेंट टर्म cos a + 1 बराबर, अरे हाँ ना बोलो, ठीक है? डाउट है किसी यस को? सर। t² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसलिए cos a -1 को बाहर निकाल दिया, अंदर बचा dt डिवाइडेड बाय t² प्लस cos a + 1 डिवाइड बाय cos a -1 अंडर रूट में, इसको रेज़ टू 1/2 कर दूं, रहने दो इसको ऐसे, ठीक है यहाँ तक? अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ऑप्शन मैच करने के लिए ऐसा करोगे तो भी चलेगा, बट ऑप्शन मैच नहीं होगा, तो ऑप्शन मैच करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, t² प्लस की जगह माइनस साइन लगाई,
ऊपर 1 प्लस कॉस ए को लिख सकते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, और नीचे क्योंकि माइनस साइन बाहर निकाल लिए कॉमन करके, तो अब डिनोमिनेटर में हो गया 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, करेक्ट है। 2 से 2 कैंसिल, हेलो, हाँ सर। तो ये हो गया 2 कॉस ऑफ ए माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए बाई 2, कॉन्स्टेंट टर्म है, टेंशन नहीं है उसका। अब 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन बोलो क्या आएगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। 1/2a 1 अपॉन 2 ए, log एक सेकेंड, 1 अपॉन 2 log of ए, अरे रुक जा, 1 अपॉन 2 ए, आगे लॉग ऑफ x minus a upon x plus a एक्स माइनस ए, यानी ये हो जाएगा कॉट ऑफ ए बाई 2 डिवाइड बाय एक्स प्लस ए, कॉट ऑफ ए बाई 2 मॉड लगा और ब्रैकेट क्लोज हुआ प्लस सी। क्लियर है यहाँ तक। ये 2 से 2 निपट गया, सबको क्लियर है ना। 2 से 2 गया। हाँ सर। और क्या कर सकते हैं, कॉट ए बाई 2 को अगर न्यूमरेटर में डाल देते तो हो जाता है 10 ए बाई 2, पहली बात। और क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हैं, नीचे में से अगर नेगेटिव साइन बाहर निकालते हैं तो 1 माइनस कॉस ए क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, चलेगा। माइनस साइन बाहर निकालिए, अंदर क्या बचा, लॉग ऑफ ऑप्शन में 10 के फॉर्म में ऑप्शन है, कॉट के फॉर्म में नहीं है, तो ये कॉट को 10 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 10 ऑफ एक्स बाई 2, टी का वैल्यू रिप्लेस किया, माइनस इसको लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन 10 ए बाई 2 डिवाइडेड बाय 10 ऑफ एक्स बाई 2 प्लस 1 अपॉन 10 ए बाई 2। अरे क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। yes sir बाहर जरा देखना, बाहर अगर देखेंगे तो 10 ए बाई 2 क्या होता है, साइन ए बाई 2 डिवाइड बाय कॉस ए बाई 2, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा एक साइन और न्यूमरेटर का कॉस नीचे आएगा, तो 1 अपॉन नेगेटिव साइन तो छोड़ दो, नेगेटिव साइन है, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, यानी कितना हो गया, साइन ए ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कोसेक। समझे क्या ये बाहर का टर्म यस सर। माइनस कोसेक हो गया, कोसेक ए, लॉग ऑफ, इधर बोलो क्या होगा, कॉट के फॉर्म में रहने दें क्या, 2 ऑप्शन कॉट के फॉर्म में, 2 ऑप्शन 10 के फॉर्म में, इसको कॉट के फॉर्म में ही रहने दो, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉट ऑफ ए बाई 2, कॉट ऑफ ए बाई 2। अंदर ये है, नेगेटिव साइन को अंदर डाल सकते हो क्या, नेगेटिव साइन जब अंदर जाएगी तो पूरे फ्रैक्शन को उल्टा कर देगी, करेक्ट है, पूरे फ्रैक्शन को उल्टा कर देगी। अरे ये नेगेटिव साइन को हटा के लॉग के पावर में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ना। yes sir तो 10 एक्स बाई 2 प्लस कॉट ए बाई 2 डिवाइडेड बाय 10 एक्स बाई 2 माइनस कॉट ए बाई 2 प्लस। इज इट क्लियर, क्लियर है। yes sir फॉर्मूला एक बार चेक कर लेना, a माइनस एक्स है या a प्लस एक्स माइनस ए है, 1/2 लॉग ऑफ क्या है फॉर्मूला, log of x minus a upon x plus a पक्का लिखा हुआ है तेरे पास, हाँ सर ठीक है। किसी को डाउट, नो सर। आर्यन समझा।
आर्यन हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर, पर बड़ा हो गया बहुत ही। 2 मिनट में होगा ना? दिमाग कहीं नहीं लग रहा उसमें। डन। हो गया बच्चों? हो गया सर। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए सेम टाइप है। dx अपॉन 4 - 5 sin x, ये क्वेश्चंस होमवर्क में कर लेना। dx अपॉन 2 sin x - cos x, dx अपॉन 1 - sin x plus cos x। ओके, हो जाएंगे? यस सर। एक ही टाइप जैसे हैं। नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म dx अपॉन a प्लस b sin 2x, या फिर dx अपॉन a प्लस b cos 2x, या फिर dx अपॉन a sin 2x प्लस b cos 2x, या फिर dx अपॉन a प्लस b sin 2x प्लस c cos 2x। बोलो क्या करोगे रचिता? सर सेम ही करेंगे ना, सेम ही करेंगे, tan के फॉर्म में। 10 के फॉर्म में कर लेंगे। sin 2x को कैसे रिप्लेस करेंगे? 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x से रिप्लेस कर लेंगे। एंड cos 2x को कैसे रिप्लेस करेंगे? 1 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x से। बाकी पूरा प्रोसीजर सेम। पिछला वाला हाफ एंगल का मेथड था, यहाँ पे हाफ एंगल नहीं है। क्लियर है मयूरेश? हाँ सर। कोई दिक्कत किसी को? आर्यन नो सर। लिख लिया? एक दो क्वेश्चन इसके भी होमवर्क में ले लो, सब कुछ सेम है, वैसे ही करना है। dx अपॉन, इसको बोलो तो क्या करेंगे? क्या करोगे जल्दी? सर sin 2x। sin 2x में रिप्लेस करके और बाद में sin 2x का फॉर्मूला डाल दोगे, है ना? 3 cos 2x ये प्लस 5 cos 2x को रिप्लेस कर लोगे, है ना? एक क्वेश्चन और, dx अपॉन 5 प्लस 2 sin 2x प्लस 4 cos 2x। कर सकते हो? हेलो, हाँ सर। है ना? सेम मेथड है, कोई अलग नहीं है उसमें। डन? हो गया? बढ़िया, आगे।
हो गया सर। नेक्स्ट हेडिंग, इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। ये प्रैक्टिस से आता है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, बट कुछ थोड़ी सी मेहनत लगेगी, है ना। एज सच कोई फिक्स नहीं है, कोई टेबल वेबल कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस से ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे कि सपोज क्वेश्चन आया, इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट डी एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो जरा क्या करोगे? पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं अपन, सिर्फ बताओ क्या करोगे। x को a X tan square थीटा करोगे। लेंगे। क्या मैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी ले सकता हूँ क्या रचिता? यस सर। मिल गया ना मुझे न्यूमरेटर। यस सर। tan वन के चक्कर में बाद में जब कुछ भी नहीं हो सकता तो फिर वो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में जाने का। क्लियर है? मिल गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में बड़ी आसानी से अंडर रूट ऑफ टी मिल गया क्या? यस सर। है ना। तो क्यों दिमाग लगाना ज्यादा? समझ गए? सॉल्व करने की जरूरत है क्या आगे? नहीं। नो सर। अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स। हाँ भाई, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब क्या करोगे? रैशनलाइज। सर रैशनलाइज। रैशनलाइज करेंगे तो न्यूमरेटर में किससे रैशनलाइज करोगे? कौन से टर्म से रैशनलाइज करोगे? बोलो, कौन से टर्म से रैशनलाइज करोगे? क्या? अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। मतलब ऊपर हो जाएगा a प्लस एक्स, नीचे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद अगर सपोज रैशनलाइज करते हैं, एक मिनट लिखना मत, अगर सपोज रैशनलाइज करते हैं तो क्या ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? हाँ या नहीं? यस सर। इसके बाद में इसको स्प्लिट कर सकता हूं क्या? ऐसे करके अगर हम स्प्लिट कर देते हैं तो ये एक टर्म सॉल्व कर लो और इसको अलग से सॉल्व कर लो, चलेगा? हाँ। यस सर। डिनोमिनेटर sir. को, इसको डिनोमिनेटर को अगर टी ले लिया तो न्यूमरेटर मिल जाएगा, मतलब यही क्वेश्चन हो गया। और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय। करेक्ट है? करेक्ट है? यस सर। एक मेथड तो ये हो गया, या फिर दूसरा मेथड देखना। क्या हम इसी क्वेश्चन को x को हम लोग cos 2 थीटा लिख सकते हैं क्या? सॉरी, a cos 2 थीटा लिख सकते हैं क्या? अगर a cos 2 थीटा लिखते हो तो देखो जरा क्या होता है, a प्लस a cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस a cos 2 थीटा, और यहां से dx क्या हो जाएगा? माइनस 2a sin 2 थीटा डॉट डी थीटा। हेलो, बराबर? यस सर। माइनस 2a को बाहर कर दिया, यस सर। साइन 2 थीटा डॉट डी थीटा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से a कॉमन निकल के कैंसिल, मतलब बचा क्या ऊपर अंडर रूट में? 1 प्लस कॉस 2 थीटा यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कितना होता है? कॉट स्क्वायर। रूट के बाहर आया तो कितना? कॉट थीटा। साइन 2 थीटा को ओपन किया तो 4, 2 बाहर आएगा ना, तो 4 हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हेलो, यस सर। यस सर। कॉट थीटा को लिख सकते हैं क्या कॉस बाय सर वो साइन? आप बस एक बार बताओ ना क्या क्या उधर। अरे, ए कॉमन निकल के कैंसिल, जल्दी जल्दी हाँ बोल। सर। ए कॉमन निकल के कैंसिल। न्यूमरेटर में क्या बचा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। डिनोमिनेटर में क्या बचा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल, हाँ सर समझ गया। है ना। कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर इज कॉट स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा तो कॉट। साइन 2 थीटा का ब्रैकेट ओपन कर दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। अच्छा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉस बाय साइन, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, मतलब अब ये बचेगा क्या क्वेश्चन? -4 है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट है क्या? करेक्ट है मयूरेश? यस सर। हाँ सर बराबर है।
कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, हाँ और फिर सॉल्व। तो ये दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है। पहला वाला जो तरीका है थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 2 टर्म हो जाते हैं, इसलिए सेकंड वाला इज मोर इम्पोर्टेंट। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। यस सर। हो गया लिख के? हो गया, बढ़े आगे। यस सर। नेक्स्ट, अगर आया एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो क्या करोगे? कमन फास्ट, क्या कर सकते हैं? हाँ रचिता। सर ए सर स्क्वायर माइनस ऊपर एक्स एक्स स्क्वायर को स्क्वायर टी को लेंगे। एक जन रचिता। हाँ एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिख के फिर स्प्लिट करके बेटा, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लिकेशन टी। में स्प्लिट करते हैं क्या? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में स्प्लिट किया जाता है। हाँ, और किसने आंसर दिया था? और किसने दिया था आंसर? सर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर में, अरे आर्यन, एक मिनट ना बेटा। हाँ बोलना मयूरेश। हाँ सर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करके स्प्लिट करना करेंगे, वो आसान पड़ेगा शायद। अगर स्प्लिट कर दिया तो, अगर हमने ऐसा किया, सपोज बाहर नेगेटिव साइन निकाली ताकि माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, बराबर है क्या? हाँ सर। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर स्प्लिट करते हैं यहां से, ये वाली नेगेटिव साइन से, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स प्लस ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ये क्या दोनों के फॉर्मूले हैं हमारे पास? हाँ सर। इसका फॉर्मूला भी है और इसका फॉर्मूला भी है। खत्म क्वेश्चन। क्लियर है क्या सबको? यस सर। आर्यन, कोई डाउट? नो सर क्लियर है। और क्या कर सकते हो इसके अलावा? और सोचो। क्या x को a cos 2 थीटा ले सकते हो क्या, या cos थीटा ले सकते हो क्या? सोचो जरा क्या होगा। माइनस ए साइन थीटा और डी थीटा, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? माइनस ए बाहर निकाल लिया। हेलो, माइनस ए तो बाहर निकाल लिया। x का स्क्वायर यानी हो गया ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, dx की जगह रिप्लेस हो गया माइनस ए साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर है। दोनों में से हाँ सर। ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, रूट के बाहर आएगा तो ए, जिससे कारण ये ए कैंसिल हो जाएगा। रूट में क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, रूट के बाहर आया तो क्या बचा? साइन थीटा। ये साइन थीटा से साइन थीटा गया, यानी अब क्या बच गया? सिर्फ, और बस खत्म क्वेश्चन। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा। समझ गए क्या? यस सर। आगे सॉल्व। रचिता क्लियर? यस सर। जल्दी जल्दी उतारते जाओ, वापस प्रैक्टिस करनी है। मान के चलो यही टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। डायरेक्ट जो फॉर्म है अभी तक जो पढ़े थे ना, वो कम आते हैं, इस टाइप का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी वापस प्रैक्टिस करनी है रफ में। डन, बढ़े आगे। यस सर। दोनों टाइप लिख लेना भाई, ऑप्शन जिसके हिसाब से मैच हो। अच्छा, सिर्फ बताओ क्या करोगे, बोलो। एक्स को ए tan थीटा। एक्स को ए tan थीटा लिख सकते हैं क्या?
क्योंकि बीच में प्लस साइन है, तो एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, न्यूमरेटर में भी ए स्क्वायर हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा, dx की जगह क्या हो जाएगा, ए सेक्स स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा बराबर है, अरे बराबर है, डिनोमिनेटर में देखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर तो बाहर निकल गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक्स स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर रेस टू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा सेक क्यूब थीटा, ये इसको कैंसिल करेगा, एक बचेगा सेक थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय 1 बाय कॉस, सही है क्या, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, यानी अब ये बचा साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, नहीं और कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक साइन और एक कॉस मिलके टेन थीटा और एक साइन थीटा, सही है, कोई दिक्कत, सर ए भी नहीं बचेगा, नीचे 3/2 है तो ए क्यूब बाहर आएगा। ए क्यूब बाहर आएगा तो हाँ ये ए भी नहीं बचेगा, ठीक है, ये ठीक है, टेन थीटा साइन थीटा चेक कर लेना एक बार, ऊपर हो गया टेन स्क्वायर, dx का हो गया सेक्स स्क्वायर डी थीटा, नीचे हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी सेक्स स्क्वायर सेक क्यूब थीटा, एक सेक्स से सेक कैंसिल, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर 1 बाय कॉस, एक कॉस से कॉस कैंसिल, एक साइन और एक कॉस मिलके 10, एक साइन ऊपर का बचा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यस सर। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा इंटू साइन थीटा को कैसे सॉल्व करोगे, इसका बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा इंटू साइन थीटा को कैसे सॉल्व करोगे, क्या करते हैं, tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा लिखते हैं और फिर sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये स्टेप की जरूरत नहीं है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस बराबर 1 बाय कॉस को लिख लेंगे सेक थीटा एंड माइनस कॉस थीटा डॉट डी थीटा, क्लियर है, ऐसे ही मयूरेश, इसका हो जाएगा ln हाँ ऑफ सर। सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, है ना, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय, क्लियर बच्चों, अरे हाँ ना बोलो, Yes, sir. Clear. Yes, sir. नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन एक्स, टाइम पे ध्यान देना, बोलो जल्दी, अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन एक्स क्या कर सकते हैं, सिंपल है, x को a tan थीटा a cos थीटा ले लें, cos 2 थीटा ले लें, अरे हो गया a माइनस a cos 2 थीटा डिवाइड बाय a cos 2 थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस 2a sin 2 थीटा, हेलो, यस सर। Yes, sir. है ना, हाँ a सर। कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा रूट के अंदर का, माइनस 2a अंडर रूट ऑफ, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, Minus 2 sin square theta होगा। ये चुप रहे, और नीचे है cos 2 थीटा डिवाइड बाय sin 2 थीटा, ठीक है क्या यहाँ तक, बेटा माइनस निकाल लिया ना Yes, sir. बाहर, अभी क्या, हाँ sir. अभी क्या, व्हाट नेक्स्ट, अटक गया, बोलो 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 बोलो, ठीक है, एक काम करते हैं, इस मेथड से नहीं जाते हैं, देखो अगर ऐसे करें तो क्वेश्चन कौन सा था, अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन एक्स डॉट डी एक्स, अगर इसको ऐसे करें कि नेगेटिव साइन है ना,
तो लेट x इक्वल्स टू a साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं क्या? a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा, हेलो, नीचे हो जाएगा a साइन स्क्वायर थीटा, Yes, sir. और dx क्या हो जाएगा यहाँ से? dx हो जाएगा a साइन 2 थीटा डॉट डी थीटा। ये दिखा क्या सबको? 2 साइन थीटा का कॉस थीटा और थीटा का डी थीटा, तो ये हो गया बराबर। हाँ a कॉमन निकल के कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, रूट के अंदर कॉट थीटा। ओके, 2 को बाहर निकाल लो, ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा डॉट डी थीटा। कॉट क्या होता है? कॉस बाय साइन, साइन से साइन कैंसिल, यानी क्या बचा? cos square Cos theta. square theta. यानी a इंटू ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बस खत्म क्वेश्चन। थीटा के वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे। सही है क्या? Yes, sir. किसी को डाउट? हेलो No, sir. लो सर। आइविया आया बेटा? आइविया ऑडियो बंद है क्या? नहीं सर, चालू है। बोल क्यों नहीं रही है फिर? 3-4 बार पूछ चुका हूं मैं। dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3 और पूरा अंडर रूट में। क्या करोगे? बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन है मतलब साइन और कॉस तो यूज नहीं कर सकते, या तो cos 2 थीटा यूज कर सकते हो या tan थीटा यूज कर सकते हो, तो tan थीटा ज्यादा अच्छा है, बराबर क्या? हाँ हाँ। सर। ऊपर हो गया a सेक्स स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? रूट वूट सब लगा लेंगे बाद में। बोलो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर तो बाहर निकालो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? सेक्स स्क्वायर थीटा, सेक्स Sec स्क्वायर थीटा का square. क्यूब हो जाएगा sec रेस टू 6, और रूट के बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा? sec क्यूब थीटा, Sec cube. sec क्यूब, है ना? और a स्क्वायर कॉमन निकल के क्यूब हुआ तो a रेस टू 6, और रूट के बाहर निकला तो a क्यूब, करेक्ट? यानी 1 बाय a स्क्वायर, यहां बचेगा cos थीटा। खत्म क्वेश्चन। क्लियर 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 क्लियर। Yes, sir. हो गया भाई, बढ़े आगे। Yes, sir. Next type. Next is integration by parts. बोलो फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v डॉट dx का फॉर्मूला क्या है? u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dx, एंड ये पूरा ब्रैकेट में डॉट dx, बराबर है क्या? यस सर। याद है सबको फॉर्मूला? आर्यन, Yes, sir. याद है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। u और v कैसे डिसाइड करते हैं? तो उसके लिए जो मेथड है वो है आइलेट, ILATE। I stands for inverse, L for Inverse. logarithmic, A Log. for algebra, T for trigonometry, E for exponential। करेक्ट है? जो पहले आएगा उसको u लेते हैं, जो बाद में आता है उसको v लेते हैं। सही है? जो पहले आता है उसको u लेते हैं, जो बाद में आता है उसको v लेते हैं। क्लियर? Yes, sir. लिख लिया क्या? Yes, sir. हो गया लिख के? Yes, sir. क्वेश्चन, सपोज क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर डॉट dx। बोलो।
स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन से, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। जो जितने भी टाइप हमने पढ़े हैं इंटीग्रल के टाइप, उनमें से कोई भी टाइप नहीं बिट रहा है, तो फिर बाय पार्ट्स बचता है। बाय पार्ट्स मान के चलो तुम्हारा यहाँ पे ब्रह्मास्त्र है, जब किसी भी दूसरे मेथड से सॉल्व नहीं होता है और दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं, तो सीधा मल्टीप्लीकेशन कर लेना, बराबर। मल्टीप्लीकेशन करके बाय पार्ट से सॉल्व कर लो। ओके, गलत क्वेश्चन में लगा लिया तो लेंदी हो जाएगा, इसके अलावा और कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करोगे? एक तरीका तो ये है कि एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर में भेज लो, और एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले लोगे तो एक्स रेस टू माइनस 2 हो जाएगा। करेक्ट है क्या? यस सर। या फिर दूसरा तरीका हम ये भी कर सकते हैं कि लेट सपोज मैंने ले लिया साइन वर्स ऑफ एक्स को थीटा, यानी एक्स को ले लिया साइन थीटा, बराबर। साइन को उधर भेज दोगे तो ये हो गया। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा डॉट डी थीटा। करेक्ट है। यानी क्वेश्चन हो गया मेरा थीटा इंटू, है ना, साइन वर्स ऑफ एक्स इज थीटा, dx की जगह आ जाएगा कॉस थीटा डॉट डी थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि अब हमारा क्वेश्चन हो गया थीटा इंटू कॉस बाय साइन इज कॉट, और एक साइन और बचा यानी कोसेक, बराबर है। ये थीटा जो Yes, है sir. ये है एल्जेब्रा, और ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये है ट्रिग्नोमेट्री। आइलेट में अगर देखते हैं तो एल्जेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट पार्ट दैट इज वी यू, एंड दिस इज सेकंड पार्ट दिस इज वी। सो फॉर्मूला क्या है? u इंटीग्रेशन ऑफ v, डायरेक्ट लिखना सीखो। इंटीग्रेशन ऑफ v बराबर है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u, 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस कोसेक थीटा डॉट डी थीटा। क्लियर? यानी ये हो गया माइनस थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक थीटा डॉट डी थीटा, प्लस सी आना शुरू हो जाएगा। माइनस थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है? log of cosec x minus cot x। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। करेक्ट है। यस सर। यानी बस हो गया, थीटा के लिए रिप्लेस कर दो साइन वर्स ऑफ एक्स इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू देखो। ऑप्शन मैच करने के लिए क्या करोगे, ध्यान से देखना। साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स से, ध्यान से देखो, साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स का ट्रायंगल बना लिया, ये 90 डिग्री है, इसको थीटा मान लिया। साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुझे बताओ कोसेक थीटा क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में? 1 upon x। 1 अपॉन एक्स दिखा क्या सबको? अरे Yes, हाइपोटेन्यूज sir. अपॉन अपोजिट, प्लस ln ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस ट्रायंगल में कॉट थीटा क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये ऑप्शन रहेगा तुम्हारा, है ना, ये x जो है वो एलसीएम लिया हुआ रहेगा। दिस इज योर आंसर। आगे के बाद समझ में, ट्रायंगल से सॉल्व करना है sir. इसको जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो। सर अगर हम x रेज टू द पावर -2 इंटू साइन इनवर्स x करें तो कैसे करेंगे? तो भी आएगा u इंटू v लगा के। इनवर्स तो इनवर्स वाला जो फंक्शन है उसको u ले लेगा, और x रेज टू -2 है एल्जेब्रिक हो जाएगा, उसको v ले लेगा और u इंटू v लगा ले। 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा आएगी। बोलना। सर वो ऐसा आ रहा है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करना है? फिर से क्या आ रहा है? इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन हाँ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ x कर ले, इसको x स्क्वायर कर ले, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t ले ले। हाँ सर बराबर। ठीक है।
हो गया, बढ़े आगे। हो गया बच्चों। यस सर हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स डॉट dx। बोलो क्या डिनोमिनेटर में पाई बाय 2 होगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा इज पाई बाय 2। करेक्ट है क्या? यस सर। 2 बाय पाई तो बाहर कर दिया, अंदर क्या बचा? साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स डॉट dx। इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब बोलो इसका कैसे करोगे? बोलो क्या दोनों को अलग अलग कर लें? इसका इंटीग्रेशन I1 ले लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन I2 ले लेते हैं। अरे हाँ ना बोलो, यस सर। है ना? दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। I1 में करके बताता हूँ, I2 तुमको करना है। या फिर एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लूं क्या? कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स को लिख सकते हैं क्या? पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। चलेगा क्या? यस सर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 2 साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस पाई बाय 2। हेलो, ब्रैकेट ओपन करोगे, पहला वाला टर्म हो गया 4 बाय पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स डॉट dx। दूसरा वाला टर्म हो जाएगा कैंसिल होके सिर्फ x बचेगा। करेक्ट है? 1 का इंटीग्रेशन। अब मुझे सिर्फ इस वाले को सॉल्व करना है। तो सपोज इसको I1 ले लिया, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है सिर्फ। डायरेक्ट फॉर्मूला हमको नहीं पता है, सो लेट इक्वल्स टू थीटा। करेक्ट? x इक्वल्स टू क्या हो गया? समझे क्या? अरे बोलो जल्दी। हाँ सर। करेक्ट है, डिफरेंशिएट किया, ये हो गया थीटा इंटू साइन टू थीटा। आइलेट ये u हो गया, ये v हो गया, इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे, खत्म क्वेश्चन। आया क्या? आया क्या बच्चों? यस सर। भाई देखो फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगी। हाँ, तुम सोचो कि एक बार समझने में सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब तक खुद से पूरा सॉल्व नहीं करते हो हर एक क्वेश्चन को, एग्जाम में नहीं हो पाएगा। मैं तुमको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, जाना तुमको ये। इंटीग्रेशन ऑफ x sin x इंटू साइन टू एक्स डॉट dx। बोलो 3 टर्म है, 3 का हमको u इंटू वी पता है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोलो जल्दी। इसको ऐसा लिख लें क्या? जरा देखना तो, समझा क्या रचिता? समझा सर। आइलेट ठीक है, ठीक है। u इंटीग्रेशन ऑफ v, जरा इमेजिन करो, जितना कम पेन चलाओगे उतना अच्छा। इंटीग्रेशन ऑफ v जब करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डॉट dx आएगा। साइन एक्स को t ले लिया, साइन एक्स को t ले लिया, तो कॉस एक्स डॉट dx इक्वल्स टू dt हो गया। हेलो, यस सर। तो बचा क्या? सिर्फ एक साइन एक्स डॉट dt।
हाँ सर। सॉरी, टी स्क्वायर डॉट डी टी बचेगा, साइन एक्स को टी लिया ना। अरे यार, हाँ बराबर। बराबर। और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब बाय 3, यानी हो गया साइन क्यूब एक्स बाय 3। ये समझा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इज 1, और वापस इस v का इंटीग्रेशन होगा तो क्या बचेगा, साइन क्यूब ऑफ x बाय 3 डॉट dx। ठीक है, ठीक है, 2/3 बाहर निकाल लिया, ये तो सॉल्व हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब ऑफ x को लिख सकते हैं क्या, 3 साइन क्यूब x को क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन 3x इक्वल्स टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये फॉर्मूला है। मतलब यहां से मैं अगर साइन क्यूब x लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 3 साइन x माइनस साइन 3x होल डिवाइडेड बाय 4, करेक्ट है। 1/4 बाहर कर दिया, अंदर हो गया 3 साइन x माइनस साइन 3x डॉट dx, करेक्ट है, करेक्ट है। यानी फाइनल आंसर क्या हो गया, 2x साइन क्यूब x बाय 3 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स बाय 2, माइनस माइनस प्लस और वापिस माइनस, नीचे हो गया एक 2, 6, 18। क्या बोलते हो, बोलो भाई। समझा सर। राइट आंसर आया क्या किसी को? हाँ सर। बाय पार्ट्स। फिर से सॉल्व करना है, फिर से बोल रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 डॉट डी एक्स को क्या करोगे, एक ही टर्म है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। क्या करते हैं, क्या करते 1 हैं, into 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आइलेट में इसको u ले लोगे, इसको v ले लोगे, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u 1/x+1 इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dx प्लस c, न्यूमरेटर में +1 -1 कर लेंगे, वहां से स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट जैसी करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x माइनस माइनस प्लस ln ऑफ 1/x+1 का ln ऑफ x+1 प्लस c, खत्म क्वेश्चन। क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. होमवर्क बोलते जाओ। tan इनवर्स ऑफ x को क्या करोगे, या तो 1 से मल्टीप्लाई कर लो या tan इनवर्स ऑफ x को थीटा ले लो, दोनों मेथड है। बराबर, बराबर। Yes, sir. तो इसको कर लेंगे, लेट tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू थीटा, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट सॉल्व कर लेना, u इंटू भी लग जाएगा। अच्छा, ऐसा रहा तो tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्या करेंगे, बोलो जल्दी। x को ले सकते हैं क्या cos 2 थीटा, Cos 2 theta. yes sir। देन सॉल्व। और देखो ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है, हाँ सर। u इंटू वी, एक्सपोनेंशियल टर्म v हो जाएगा। e रेस टू ax cos ऑफ bx प्लस c कर सकते हो, u cos को और एक्सपोनेंशियल को v, ठीक है। साइन ऑफ log x क्या करोगे, जरा बताना तो, जरा बताना तो इसको कैसे करोगे, बोलो। log x को t ले लें, हेलो, हाँ
ध्यान से देखना, इसको लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू ई रेस टू टी, और dx क्या हो गया, ई रेस टू टी डॉट डी टी, यानी क्वेश्चन क्या हो गया, ई रेस टू टी साइन ऑफ टी डॉट डी टी लग गया u इंटू वी, दिस इज u, दिस इज v। करेक्ट है? हाँ सर। तो